वेलकम टू गजल गाइस। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होगे। अनदर डे विद अनदर हार्डकोर डिस्कशन विद माय कजन क्रू। आप देख लोगे मेरे पैनलिस्ट जो है वो कम से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। तो मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। तो आज की डिस्कशन आई विल हैंड ओवर टू हसन तारिक अगेन। He will tell you people what sort of, because obviously he's a mediator as well. Yes, Hassan Tariq, over to you. Thank you very much जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम टू ऑल एंड टू आवर व्यूअर्स जो हमारे चैनल देख रहे हैं। वी रिक्वेस्ट कि आप इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, जिस तरह हम डिफरेंट टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्रिकेट से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जनरल हम पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं जो बड़ा सेंसिटिव भी है। प्लस इस पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस टॉपिक को लेकर मेरे जहन में आती है कि पाकिस्तान के अंदर जब हम बात करते हैं शहरों की, और आप इंटरनेशनल भी अगर आप देखें तो दो शहरों का नाम सबसे पहले आता है। नंबर वन इज लाहौर एंड देन कराची। दोनों पाकिस्तान के कैपिटल भी रह चुके हैं अपने अपने दौर के अंदर, दोनों अपने अपने प्रोविंशियल कैपिटल अभी भी हैं। और मैं गेस पाकिस्तान के अंदर इनके मुकाबले, इन दो शहरों के मुकाबले में कोई तीसरा शहर ऐसा नहीं है। Having said that, we also know कि पाकिस्तान, sorry, within Lahore and Karachi there is a rivalry, not negatively but positively। certain areas के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बेहतर है। तो आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हुसैन, he'll be representing the Karachi side, he'll be favoring the Karachi point of view कि कराची को कैसे देखते हैं, कराची के क्या प्लसेस हैं, क्या माइनसेस हैं। एंड यासिर would be representing Lahore कि लाहौर जो है being itself, it's a major city, it's a metropolitan city, और it has seen a lot of development recent past, especially पिछले 5-10 सालों में, 10 से 15 सालों में अगर हम देखें तो लाहौर का नक्शा ही चेंज हो गया। आई गेस लाहौर ने शायद वो जगह ले ली जो किसी जमाने में कराची की थी, ये मेरा अपना ओपिनियन है। क्योंकि कराची में जो हम देखते हैं रिसेंट पास्ट के अंदर जब फ्लड्स आए हैं, जो उनका लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली रोड्स के हवाले से, प्लस लोड शेडिंग के हवाले से, प्लस वहाँ पर जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस में, तो वो देर अहेड, इसमें तो कोई शक नहीं कि बिजनेस हब तो वो है। बिजनेस के अलावा अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली जो कराची है, इट हैज लॉस्ट इट्स प्लेस एज द सिटी ऑफ लाइट्स। वी सर्टनली होप एंड वी प्रे कि अल्लाह ताला पर कराची को दोबारा अपने उसी मकाम पे लेकर आए जहां पर वो एक जमाने में था। बट रिसेंट पास्ट में जो चाइना कटिंग हुई है, जो इंक्रोचमेंट्स हुई है, कराची का हुलिया बिगड़ गया है। वेर एज लाहौर में जनरली स्पीकिंग डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है। लास्ट पॉइंट जिसके बाद मैं शान की तरफ चलूंगा, हुसैन की तरफ, वो ये कि मैं अपने कुछ पर्सनल दोस्तों का से जानता हूँ कि जो कराचीइट्स थे, but for some one or another reason they shifted to Lahore, whether it be law and order, whether it be the general development of the city, but they are now preferring Lahore। और लाहौर में जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस में अचानक एक राइज आया है, वो इसीलिए है कि कराची से और बाकी जगहों से लोग लाहौर को प्रेफर करना शुरू कर दिया। तो ओवर टू यू हुसैन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने डिस्कशन को इस तरह से थोड़ा सा रखिएगा कि इसमें शुरू में बताएं कि कराची में आप क्या बेनिफिट्स देखते हैं, और जनरली नॉट इन कंपैरिजन, इन जनरल। और फिर लाहौर में, कराची लाहौर में कहाँ से किस किस पॉइंट पे आप समझते हैं कि आगे है, स्टेप अहेड है। जी ओवर टू यू हुसैन। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अभी आपने बात की कि वो सिटी ऑफ लाइट्स नहीं रहा, लाहौर ने शायद उसको टेक ओवर कर लिया है। तो ये सब कहने की बातें हैं, इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। कराची आज उस तरह से मिसाली शहर शायद ना हो जिस तरह वो 70s तक था, जब तक वहाँ पे एनक्यूम फैक्टर नहीं था, वहाँ पे ये किलिंग्स नहीं होती थी, वहाँ पे स्ट्राइक्स नहीं होती थी। इसके बावजूद अगर आपको रिसेंटली वहां जाने का इत्तेफाक हुआ तो आपको उस शहर में एक जिंदगी दिखाई देती है। फर्क क्या है? आप जब लाहौर लैंड करते हैं या लाहौर में आप एंटर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सुकून की फीलिंग आती है, बस ठीक है, इट्स लाहौर, ओके, इट्स लाहौर, इट्स ओके। whenever you enter in the city of lights कराची, जब आप प्लेन से ऊपर आ रहे होते हैं, तो जब आप लैंड कर रहे होते हैं तो एक रोशनियों का समंदर होता है आपके आगे, तो आप कहते हो यार, दिस सिटी है समथिंग, के इसको मिनी पाकिस्तान क्यों कहते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग वहां पे आते हैं, बसते हैं, उनका रोजगार है। कराची के बारे में एक चीज मशहूर है, अगर लाहौर को कहते हैं ना जिंदा दिलाने लाहौर, तो कराची गरीब परवर शहर। कभी आप वहां भूखा नहीं सो सकते, आपको रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान में आपको रोजगार कहीं ना मिले, कराची में आपको मिलेगा। आप अगर एलीट कल्चर की बात करें तो एलीट कल्चर कराची से शुरू होकर कराची पे खत्म हो जाता है। आप अगर झुग्गियों की बात करें, कच्ची बस्तियों, स्लम्स की बात करें, कराची ही वो फैक्टर है। द बेस्ट सी साइड एवर, बेस्ट सी फूड यू गेट देयर, और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज
इन टर्म्स ऑफ एवरी फील्ड इट्स अ बिजनेस हब यार। एक एक वो इकोनॉमिक इंजन है इस पूरे पाकिस्तान का। और जब आप वहां जाते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ। लाहौर में अक्सर मैं जब गुजर रहा होता हूँ कलमा चौक से, तो कलमा चौक के ऊपर से आप जाते हो, आपको सिटी का एक थोड़ा सा पेनोरामिक व्यू मिलता है कि यार वो बॉलीवुड साइड पे चंद बिल्डिंग्स हैं, वो इस तरह से थोड़े से स्काई स्क्रैपर्स हैं, ओके इट्स फाइन, अच्छा लगता है। और आप मॉल टाउन की तरफ उतर जाते हो। वेर कराची में सिर्फ अगर आप कायद आजम के मजार पे खड़े हो जाएं, यू आप 360 डिग्री देख रहे हैं सिर्फ, यू कैंट इवन काउंट द बिल्डिंग्स देयर। ठीक है, तो आई थिंक स्टिल देयर इज नो कंपैरिजन। और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही, मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम रहा कराची में बड़ा स्वेर किस्म का रहा है सिंस 1978 से लेके तकरीबन 2000 आप कह लें कि 15-16 तक। आप कराची में लॉ एंड ऑर्डर का वही मसला होता है जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं। मुझे वहां 12 जाने का इत्तेफाक हुआ है, और मैं वो ऐसी जगहों पे गया हूँ जब मैं हेजिडेंट था कि यार मुझे अपना फोन लेके जाना चाहिए कि नहीं, मोबाइल स्नैचिंग ना हो जाए मेरे साथ, तो कोई डे लाइट रॉबरी ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। जो हम न्यूज में देखते हैं हकीकत उससे बहुत है। बेस्ट फूड दे हैव गॉट, बेस्ट एनवायरनमेंट दे हैव गॉट, और सबसे बढ़ के जो कराची में जाके आपको एक जिंदगी की जो लहर फील होती है, एक तेजी फील होती है, इट इज और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जैन, अभी आप जब बात कर रहे थे ना, तो यासिर ने एक स्माइल दी है, विच इज $1 billion स्माइल, एंड आई गेस इट सेज इट ऑल। तो ओवर टू यू यासिर, व्हाट डू यू हैव टू से जी? Sorry to say, but Assalamu alaikum, all of you. वालेकुम अस्सलाम। मेरे अजीज दोस्त ने कहा कि जी मैं वहां पे गया था, मैं तो बड़ी कोशिश की कि मोबाइल स्नैच हो जाए, लेकिन मेरा मोबाइल स्नैच नहीं हुआ। लेकिन अ, ये भारत जो का पार्ट के मैं आपको बताता हूँ, आप लकी हो इफ यू वेंट देयर, एंड अगर आप वापस आए हो एंड यू आर सेफ इन वन पीस एंड यू केम बैक इन वन पीस। ठीक है, ठीक है, वो वाले हालात नहीं रहे कराची के जो कि एक जमाने में 90s में या अर्ली 20s में बहुत ज्यादा खराब हालात थे, मैं मानता हूँ। लेकिन कोई भी घराना ऐसा नहीं है कराची का जहां पे जो ये ना कहते हो कि यार हमारे साथ ये नहीं हुआ। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं obviously when I was in UK I got many friends there from Karachi, many friends, ठीक है। और हर एक के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ हुआ था। ठीक है, एक के तो मेरे दो दो तीन तीन दफा मोबाइल चोरी हुए हैं, एक दफा नहीं, तीन ठीक है, चार दफा मोबाइल चोरी हुए हैं। ऐसा सुनने में आता ठीक रहता है, और ये जो मोबाइल स्नैचिंग और बोरी बंद लाशें और ये कल्चर कहाँ से आया? कराची से। कराची, नो डाउट, आई एम प्रेजेंट कराची, कराची इज the biggest one in Pakistan, metropolitan city। लेकिन उसको खराब करने में जो इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स सब इन्वॉल्व थी। है। अच्छा ठीक यासिर, है, लेट्स टॉक अबाउट यूएई। लाहौर। इफ यू कम टू लाहौर, आप थोड़ा सा लाहौर को जरा अपने अपनी नजर से बताइएगा, हाउ डू यू ठीक है, सी? मैं उससे उससे मैं यही कह रहा हूँ कि जो कराची था, अब कराची कुछ भी नहीं रहा। अब लाहौर, लाहौर में आपसे आप आज से कोई 20-25 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, इफ यू गो टू लाइक ऑन नेट कनाल कनाल रोड पे आप जाओगे, ठीक है, आप उसको सिंगल रोड होती थी। ठीक है, आपकी सिंगल रोड इस तरफ से जा रही है, अगर अब मैं गलत नहीं हूँ, आपको भी याद होएगा शायद इस चीज का। ठीक है, ठीक इतना है, अच्छा स्ट्रक्चर इस तरफ से सिंगल तो थी, हाँ इधर भी थी। और जिस तरीके की रोड थी, मुझे अभी तक भी याद है और आपको भी याद होएगा कि किस तरीके की वो रोड थी, और जब वो ट्रैफिक होती थी क्या होता था। अब सर यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, अंडर पासेस, फ्लाईओवर्स ऐसे कर दिया गया है कि लोगों को किसी चीज की मसला ना हो। द कारपेटेड हर चीज कर दिया है। और सबसे बड़ा एक और मसला जो है यहाँ पे, ठीक है, वो पाकिस्तान में किसी हर शहर का एक मसला तो होता ही है, लेकिन एज कम्पेयर टू कराची, यहाँ पे बेटर सीवरेज सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे पानी जब गटर से निकलता है ना, तो सैलाब की शक्ल अख्तियार नहीं करता। हम्म। ठीक है, कराची में तो मैं खा चंद ही मिलीमीटर बारिश हो जाएगी और पानी सड़कों पे आ जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री उसकी बहुत अच्छी है, उसके पास सिर्फ एक, कराची के पास सिर्फ एक एडवांटेज है, वो पोर्ट का एडवांटेज है। पोर्ट के थ्रू उसका माल आता है, जाता है, ये करता है। लेकिन क्या फायदा जब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ही बंद कर दियो। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर ही पाबंदी लगा दी, बड़े बड़े लोग इस पे सफर कर रहे हैं, बड़े लोग सफर कर रहे हैं। उसकी निस्बत में हमारा लाहौर जो है ये एग्रीकल्चर साइड पे ज्यादा है।
ठीक है। इसके इर्द गिर्द ज्यादा ये ज्यादा फैसिलिटी लेते हैं एग्रीकल्चर साइड से, ठीक है। इसके साथ जिंदा दलाने लाहौर, जो कहते हैं कि रात का सिटी, वो जो रातों को जागते हैं जो लोग सारे, कराची इज फिनिश्ड, कराची इज नो मोर फॉर दैट, लाहौर इज देयर। आप किसी पार्ट में चले जाओगे, किसी भी जगह पे चले जाओगे, आपको कोई ना कहीं लोग जरूर नजर आएंगे, रेस्टोरेंट्स खुले नजर आएंगे, एवरीथिंग। जबकि कराची में आपको दो दफा सोचना पड़ेगा रात के वक्त अकेले घर से बाहर जाते हुए। वेरी राइट जी। जी शाना कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। भाईजान को थोड़ा समझाएं कि वहाँ एक बंस रोड होती है, 24/7 ओपन होती, कभी बंद ही नहीं होती है। हर तरह के खाने, आप लोग यहाँ क्या दही बड़े खाते हो, रीगल के दही बड़े खा लिए, कैंपस के खा लिए, बस वो भी फारिग हो चुके हैं। और भाई बंस रोड के आप कभी दही बड़े खाओ, आपको पता चलेगा दही बड़े में कितनी वैरायटीज होती हैं। ये नहीं कि एक ही तरह के दही बड़े खा रहे हैं, बस इस तरह खा रहे हैं। हलीम कराची की बेस्ट, बिरयानी कराची का बेस्ट, सी फूड। और यार इतने लाहौर की बात करते हो, खाबे शाबे ये वो, कोई एम्बियंस है लाहौर में किसी खाने की जगह पे? हमारे पास वहां पे रहो, आपको हम समंदर के किनारे सनलाइट में दो दरिया पे खिलाते हैं। खाना क्या होता है, सी फूड क्या होता है, और कराची का एम्बियंस पीछे क्या होता है। दो दरिया से बोर हो गए हो, चलो मेरे साथ आओ, मैं आपको पोर्ट ग्रैंड दिखाता हूँ कि पूरी पोर्ट आपके सामने होती है। रात का वक्त होता है, क्या इलेक्ट्रिफाइंग किस्म के सिटी इनके लाइट्स होता है। पास एक आप कह रहे हो सिटी ऑफ इनके पास लाइट्स एक नहीं समुंदर रहोगे, है। आप क्या इनके बात पास कर एक रहे समुंदर है, हो? ठीक है। और और वो आप भी इन्होंने अभी गंदा तक कर एक दिया है, मिनट, वो भी इन्होंने गंदा करके रख आप दिया है, बात ठीक कर है। और आप दूसरी बात कर बात रहे हैं, ये है कि और यहाँ आपने पे रवि, सिर्फ हलीम अब और रवि को निहाल नहीं, देखो, अपने रवि हलीम और देखो, बिरयानी, रावी ये में दो पानी है, चीजें कराची के रावी अंदर में हैं, पानी तो ये डालो, निकाल दो, कराची पहुंच जाए रावी में खाने में। पानी तो डालो मेरे भाई, प्यारे भाई मेरे, रावी में पानी तो डालो पहले। और दूसरी बात ये रावी में आती है, पानी जो है, भाई ने कहा जी इफ यू हम कम टू लाहौर, हैं रावी में पानी है। आई विल शो यू। अभी अभी इन्होंने कहा कि हमारे पास अंडर पासेज हैं, हमारे पास फ्लाईओवर्स हैं। और भाई जिस बंदे ने बनाए उसकी कदर तो कर लो, उसको तो आप नापसंद करते हो, जिसने आपकी शहर के लिए इतने काम किए हैं, और चल पड़ो वो इमरान खान के ना ना पीछे। ना ना क्या ना, he बात didn't करते made हैं? from his own पॉकेट से आपने नहीं काम बनाए अपने। की लाहौर के वो लिए, अपने पॉकेट से हमें नहीं दे दो बनाए जवाब, हैं वो। देखिए मेरी आप हमें दे दो। बात सुनो। तो ले लें, देखिए तो ले लें। उसने अपने आप को आप हमें कहा शाबाशी कि दे जी हम दो, खादमे अल्लाह है। बोलती बंद भाई की उसने बोलती बंद हो उसने गई है। अपने आप को कहा हम खा। ये हमें बताते हैं कि जी लाहौर में कपड़े मिलते हैं, ये पैनोरामा शायद कहीं है, ये इनका लंडा बाजार शायद कहीं है, ये इनका करीम ब्लॉक है। और भाई हमारे सदर में आओ, आपको जरा मार्केट में दिखाएं, ये जो जीन्स की पैंट इंटरनेशनल आपको लंडा है वो, मिलती इंटरनेशनल लंडा है वो, ये नेशनल है वो, इंटरनेशनल लंडा है क्या वो बात कर सारा। रहे हो, क्या बात कर रहे हो, अच्छा मैं क्या मैं यहाँ बात थोड़ा कर सा रहे हो। इंटरवीन करता हूँ। देखिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए एज फार एज लाहौर एंड कराची इज कंसर्न, देखिए दो चीजें हैं आई गेस इसमें। ऑल वुड एग्री कि इसको करंटली जो सफाई के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो बात है, एज अ होल एज अ सिटी अगर हम बात करें, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक एरिया, तो लाहौर इज अहेड, इसमें कोई शक नहीं है। अभी रिसेंट पास में जो बारिशें हुई हैं, जब ज्यादा बारिश हुई और ज्यादा पानी आया, तो हमने देखा कि जो डीएचए या उनके जो पोश एरियाज थे, अनफॉर्चुनेटली वो भी जो थे ना, दे वर लाइक अंडर वाटर इन अ वे। यहाँ तो तुम माने कराची को जो एडवांटेज है वो उनका बिजनेस हब होने का है, और जैसे यासिन ने भी कहा कि उनके पास पोर्ट है, नंबर वन। नंबर टू, जब आप रेवेन्यू देखते हैं ना कि रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से हो रही है, तो कराची के अंदर मोस्टली जितनी भी हमारी अखबारात जो ये आप कह रहे हैं मीडिया ग्रुप्स हैं, बैंकिंग सेक्टर है, सबके हेड ऑफिस कराची के अंदर है। तो नेचुरली जब वो डे एंड पे साल के बाद जब देखते हैं रेवेन्यू जनरेशन कैसी है, तो वहां से निकलती है। फिर यस वी एग्री कि देर आर मार्केट्स इन कराची विच आर ह्यूज, बट एट द सेम टाइम अब लाहौर के अंदर आजम क्लॉथ मार्केट, ये सर्टन जैसे शालमी मार्केट, कुछ ऐसी शालमी। शालमी यस डेवलप हो गई हैं। हैविंग सेड दैट, अब आप देखिए ना, इसमें मैं छोटे से अपने 1 मिनट के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं हुसैन तो कराची गए बैक इन 2000, एंड जिसका भी जिक्र कर रहे थे ना, ये जैनब मार्केट का, हम उसी जैनब मार्केट की तरफ गए। अच्छा अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम ने एक स्ट्राइक कॉल कर दी, एंड वी वर स्ट्रैंडेड। अचानक दुकानें बंद हो गई, एक फिल्मी सिचुएशन थी। एंड आई गेस हम शक्ल से लगते थे कि वी वर लाइक एलियन, वी वर नॉट फ्रॉम दैट एरिया ऑफ द पाकिस्तान। और हमें तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना किसी टैक्सी वाले ने, ना किसी रिक्शे वाले ने, एंड वी वर स्ट्रैंडेड। वो तो बस अल्लाह ताला ने कोई खसूसी हेल्प की, तो हम किसी ना किसी तरह घर पहुंच गए। ये एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लास्ट इसमें जो मैं अपना कमेंट देना चाहूंगा ना, इन जो मेरा अपना ख्याल है, आई एम सॉरी अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट हो, बट जनरली आई एम नॉट सेइंग इट्स माय ओपिनियन, लेकिन जनरली सुनने में आता है कि कराची वाली साइड पे थोड़ा सा एक हार्ड फीलिंग्स है पंजाब को लेके, फिर स्पेसिफिकली लाहौर को लेके। शायद उनका ओपिनियन शायद इस हवाले से है कि पाकिस्तान का जो पैसा जो जनरेट होता है,
वो शायद सारा का सारा लाहौर में लग जाता है। देखिए ये तो गवर्नमेंट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव है। अब वो है वेदर इट वाज शहबाज शरीफ, वेदर इट वाज चौधरी परवेज इलाही और एनीबॉडी एल्स, उनने हमारे यहाँ पर जनरली टर्म यूज होती है खाता है तो लगाता भी तो है, हमने कुछ लगा दिया कुछ खा लिया। कराची की केस में आई गेस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बड़े मेजर है। वहां पर आज तक भुट्टो जिंदा है पहली बात, फिर एक महाजर कार्ड आज तक चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। और जितना पैसा आई गेस कराची को दिया जाता है, गिवन इट्स साइज एंड ऑल दैट, आई गेस कराची की हालत लाहौर से बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। और वो तो खुद इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं कि वो शायद बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जी यासिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने एक किस्सा ये सुनाया तो उससे मुझे भी एक अपने पुराना एक स्टोरी याद आ गई मुझे भी। श्योर श्योर। मैं बैक 1997 में मैं कराची गया था, ओके। मेरे अंकल उधर से उधर। ठीक है, आई लिव्ड देयर फॉर 1 मंथ। ठीक है, एंड 1 मंथ मैंने सिर्फ 1 और 2 मेरे बाद ट्रिप लगे थे। ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से 97 में हालात बड़े खराब थे, बहुत ज्यादा खराब थे। ठीक है, ओके। और मुझे याद है, आप कभी कहीं जाते हो किसी भी आप इंटरटेनमेंट प्लेस पे या किसी जगह पे जाते हो, जाहिर है आप बड़े आराम से सुकून से आप पीस लेने जाते हो, स्पेशली समुद्र वाली साइड जो होती है, पता ना आपको। आप कहते हो भाई मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, थोड़ा कोई न्यू चीज है ये वो है, ठीक है, ओके। अब वन डे मेरे साथ थे, मेरे जॉब क्या होती थी, हर 10 मिनट बाद जाना है, बाद में पार्किंग में जाना है, गाड़ी के देखना है गाड़ी वहां पे है कि नहीं है, बैक टू द पार्किंग में जाना है, पार्किंग में गाड़ी है कि नहीं है, फिर मैंने जाना है आना है, फिर मैंने वापस जाना है 10 मिनट बाद की गाड़ी है कि नहीं है। जब मेंटली ये आपको स्ट्रेस पड़ा हो कि आपकी चीज आपकी महफूज है भी कि नहीं है, ठीक है, उधर बंदा क्या एंजॉय करेगा। ठीक है, और आपने जो बात की कि इसकी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्कुल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया, तबाह करके रख दिया है। अब ये बात करते हैं कि हम लोग दुआएं दें, हम लोग शहबाज को या उसको हम क्यों नाशुक्रे हुए हैं, तो शहबाज ने अपने पॉकेट से नहीं किया, जो परवेज लाइन अपने पॉकेट से नहीं करना, ये सब हमारे टैक्स पे क्या जो लग रहा है, जो हम्म। लगता है वो भी दिखाई दे रहा है, और थोड़ा खा भी रहे हैं। जबकि सेम ये कराची में इस जैसा कोई चक्कर नहीं है, वहां पे आपको कोई पता नहीं है, आप गलती से किसी ऐसे लियारी के इलाके में घुस जाओ या किसी ऐसे 9 जिलों के इलाके में घुस जाओ कि शायद आप वापस भी ना पलट सको। और तीसरी श्योर। लास्ट बात, ठीक है, मेरे कुछ रिलेटिव्स वहां पे रहते हैं। ठीक है, और कभी उनसे पूछो कि अगर देखो उन्होंने आता तो लाहौर ही आना होता है उन्होंने, ठीक है, वो लाहौर आते हैं। ठीक है, बट उनसे जब उधर कहा जाता है कि जी कहाँ जा रहे हो, हम पंजाब जा रहे हैं। नोट के हम लोग, जैसा हम लोग ये कभी भी नहीं कहते, हमारे मुंह से सुना होगा कि हम सिंध जा रहे हैं। दैट्स ट्रू। ठीक है, या हम लोग बलूचिस्तान जा रहे हैं, हम लोग NWFP जा रहे हैं, ठीक है, KPK जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग तो जरा स्पेसिफिक नाम लेते हैं, एक जगह का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारे सब हमारी कंट्री, हमारे सिटीज हैं हमारी कंट्री के। हम बाहर पंजाब जा रहे हैं, हम बाहर पंजाब जा रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बाहर पंजाब जा रहे हैं? ठीक है, सो दैट्स अ बिट कंसर्न पॉइंट्स फॉर मी, दैट्स ओके, इट। राइट, वेल नोट। जी शान प्लीज। अच्छा, सबसे पहले तो ये ना कि आप दोनों को वहाँ का एक रिसेंट विजिट करने की जरूरत है, क्योंकि जो मैं बातें सुन रहा हूँ यहाँ पे वो यही है कि मैं गया था 2000 में, मैं गया था 97 में। ऑब्वियसली बहुत पुरानी बात है यार, 25-25 साल, 24-21 साल पहले की बात कर रहे हो यार, 2 डिकेड्स गुजर चुकी है। अब जाके देखो यार, मैं तो भी रिसेंटली होकर आया हूँ, 3-4 दफा होकर आ चुका हूँ। उस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि चीजें वो बदल गई हैं। चीजें हमेशा वो नहीं होती जो मैं न्यूज के जो बुलेटिन होता है उसमें दिखाई दे रही होती हैं, चीजों में तब्दीलियां आती हैं। अभी आप बात करें, आपका एक लाहौर सेंटर हुआ करता था, PTV लाहौर, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, टैलेंट, ह्यूज टैलेंट। आज भी एक्टर्स कहाँ काम कर रहे हैं? कराची में आ गए, क्योंकि कराची एंटरटेनमेंट हब बन चुका है, सबके सब रोजगार के लिए वहां चले गए। अच्छी बात है, जितना उनका लाहौर है उतना उनका वो शहर भी है, ये सब हमारा ही है, ठीक है। दूसरा फिर ये आता है कि मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि मेरा एक कुछ था हेल्थ के हवाले से, मेरे कुछ दोस्त हैं उनका इशू था, और हमने जो भी इशू था वो हमने लाहौर में चेक किया। तो आप यकीन करें कि लाहौर में वो हम सेटिस्फाई नहीं हुए हेल्थ की फैसिलिटीज को देख के, और हमें रिकमेंड किया गया अगर आप यही चीज स्पेसिफिक चाहते हैं तो आपको कराची जाना चाहिए। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, और हमारे जो फ्रेंड्स थे, देन वी दो वेंट दरिया देयर। पे। और जब हम वहां पे, एक मिनट नहीं, 2 दरिया पे नहीं थे, उसकी जो बेस्ट हेल्थ, मैं आपको बता सकता हूँ कि हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो लाहौर इज माइल्स अवे फ्रॉम कराची।
आप इन टर्म्स ऑफ मनी बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ आप अपनी सेटिस्फेक्शन बात कर लें, डॉक्टर्स के एटीट्यूड्स की बात कर लें, जमीन और आसमान का फर्क था। नहीं देखें हुसैन, सबसे बढ़ के आई बात एग्री। ये कि कुछ मैं ये नहीं कहता कि लाहौर हर फील्ड में मैंने आगे। आपको पहले भी कहा, आप बिल्कुल। खाने को ले लें, ठीक है, खाने को ले लें, आप वहाँ के कल्चर को ले लें, मल्टी है यार। जब आप लाहौर की बात करते हैं, लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, नथिंग अगेंस्ट लाहौर, बट देखिए सवाल ये यहाँ देखिए पे मैं एक हर एक, एक छोटी कैसे चीज लोग, ऐड करना चाहूंगा, एक मुझे अगर मौका दें कहेंगे। यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। मतलब यहाँ आपको क्या मिलेगा, हर बंदा एक ही जुबान बोल रहा है, या वो उर्दू बोल रहा है या वो यहाँ की जुबान बोल रहा है। कराची इज अ मिनी पाकिस्तान, वाई एवरी वन फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ दैट कंट्री लिव्स देयर, वर्क्स देयर, ठीक है। तो बहुत फर्क है यार, और वो नहीं, यूपी देखिए के लोग भी मैं वहां इसके पर हैं। देखिए द वहाँ वे आई लुक एट इट। उधर का बहुत ब्रॉड है, बहुत। और जो आप बात कर रहे हो ना कि जी मतलब जो आपने अभी बात की थी कि पंजाब से आए हैं, या आपने कहा था कि वहाँ पे तासुब होता है, ये एक, मैं किसी कौम का, मैं अगेन मैं इस कौम का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इस मकसद पे आया हूं, इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। बट मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली उनका चीजों को देखने का अंदाज बिल्कुल हो रहा है। हाँ, उस शहर की एक मैं खामी बता रहा हूँ, बदकिस्मती ये है कि वहां पे एक टग ऑफ पावर रहा है, और उस शहर ने वो 20-25 साल भुगता है, जिसके पीछे इतने फैक्टर्स हैं कि आज के तबाह दौर कर दिया उसको। में। एग्री। लेकिन कराची, वी अब लव कराची, बट अब इससे वो तबाह हो उससे गया। बाहर, देखिए अब वो उससे मैं बाहर चुके देखिए वी आर हैं। रनिंग दोनों को, शॉर्ट ऑन टाइम, आप वी आर दोनों, रनिंग एक शॉर्ट ऑन मिनट, टाइम। आप दोनों को, आई थिंक लास्ट वर्ड है, आप दोनों को रिसेंटली वहां विजिट करना चाहिए। ये 20 साल पहले का कराची बहुत वी नोट को छोड़ रहा नोटेड, है पॉइंट वेल नोटेड। एंड इट्स अ सिटी ऑफ लाइट्स नाउ। जी जी, यासिर प्लीज विद इन लाइक 2 to 3 minutes प्लीज। मैं थोड़ा सा, मैं ये सब बताता हूँ मैं। ये बिल्कुल बात ठीक है कि हमें दोबारा विजिट करना चाहिए, क्योंकि हमारा विजिट काफी अर्सा हो गया। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो रिसेंटली वो वहां की हैं, वहीं जाते हैं, वहीं आते हैं। और एक मेरा फ्रेंड तो रहता ही उधर है, और ही इज नॉट लाइक कोई छोटा मोटा हिसाब किताब नहीं है उसका, ठीक ठाक बिजनेस है। लाइक अल फतेह टाइप की, उसके पास भी एक वहाँ पे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है, उसका मालिक है वो, ठीक है। और उससे मेरी अक्सर बात होती रहती है। इज क्वाइट रिच पर्सन माशाल्लाह, ठीक है। और उससे मेरी बात होती रहती है। वो कहता है भाई मेरे मेरे इख्तियार में होना, मेरा बिजनेस है यहाँ पे, मेरे इख्तियार में हो, मैं आज कराची को छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ। मैं, वो आता है विजिट करता है, वो पूरा विजिट करता है वहां से ना, यानी पूरे पंजाब बाय रोड आता है, क्योंकि उसके उसके देना होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जगहों से, वहां से चीज उठानी लेनी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, ये करना वो करना। पेशावर तक जाता है वो, ठीक है, बाय रोड, ठीक ओके। है। और वो कहता है कि जब मैं यहाँ आता हूँ, मैं वहां से चलता हूँ, यहाँ पे पहुंचता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में पहुंचा हूँ, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। ही लिविंग देयर राइट नाउ, एंड दिस इज हिज मेंटालिटी, हिज मेरी थिंकिंग। एडवाइस फिर भी ये है कि बेहतर ये है कि बंदा अपनी आंखों से जाके खुद नहीं देखे, ठीक है बजाय किसी और ठीक की है, आंखों से, क्योंकि तो आपको मैं ज्यादा इसमें फर्क। कहता हूँ इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी लेफ्ट लाइक 6 minutes इन टोटल। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ 2 3 चीजें कहना चाहूंगा, उसके बाद अगर आप कोई एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें। देखिए जी, लाहौर की जो ब्यूटी है, जिसकी वजह से मैं आई एम इन लव विद लाहौर, नॉट बीइंग अ लाहौरियट, लेकिन जनरली स्पीकिंग, देखिए वी हैव अ कल्चर व्हिच इज डाइवर्स। लाहौर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। 3000+ ईयर्स की इसकी हिस्ट्री बनती है, जो नॉन हिस्ट्री है। अच्छा, इसमें देखिए कि हमारा एक वो मुगल इरा और एक वो आर्किटेक्चर नजर आता है, एक अंदरून लाहौर नजर आता है। फिर बीच में आप आए तो आपको एक ट्रांजिशन नजर आती है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू लाहौर एंड देन अ मॉडर्न लाहौर। तो आपको विद इन लाहौर मुख्तलिफ चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मजा लाहौर का है, वेदर इट बी इकबाल टाउन, DHA, यू नेम इट, वेर एवर यू वांट टू गो यू कैन गो एट एनी टाइम विदाउट कहने का फियर वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है, अलग बात है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाहौर। प्लस जब फूड की बात है, फूड लाहौर में भी बड़ी जबरदस्त वैरायटीज है, इसमें देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। कराची के पास जो चीजें थी ना, जो मतलब अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें ना, जो आपको मिलती हैं ब्रिटिश हीरा की, कि जो क्लिफ्टन के आसपास जो बंगलाज बने हुए थे नियर द क्लिफ्टन, जिसको जो एक्चुअल क्लिफ्टन था जिसको कहते हैं, ब्यूटीफुल, नो कंपैरिजन। कराची हैज द सी शोर एंड ऑल ब्यूटीफुल चीजें, बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि कराची वालों ने खुद अपने कराची का ख्याल उस तरह से नहीं वी रखा। वेस्टेड इट विद आवर ओन हैंड्स। इसमें सब रिस्पॉन्सिबल है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, एवरीबडी, हम सब हैं। हम सब है। लेकिन अब ये देखें ना कि कराची को जिस तरह हमने जब बचपन से सुनते थे ना, रोशनियों का शहर, लेकिन बाय द टाइम भी जब हम थोड़ा सा भी होश में थे, हालात खराब हो चुके हुए थे। हमने अपने बड़ों से ही सुना है कराची के बारे में, तस्वीरें देखी हैं, पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो हम देखते हैं यार वॉज दिस कराची। सर्कुलर रेलवे चल रही हैं, पता नहीं, एक मॉडर्न तहजीब है वहां पर, हर चीज है। लेकिन एज ऑफ नाउ, जिस तरह यासिर ने कहा ना शान, आई वुड सेकंड यासिर कि मेरे अपने 1 2 कलीग्स हैं जो यहाँ से, मतलब वो ऐसी ऐसी कंपनी में काम करें जिनके फ्रीक्वेंट विजिट्स कराची के होते हैं,
and they don't find themselves comfortable over there. ठीक है, जॉब के लिए मजबूरी है, जाना आना है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ समबडी इज कमिंग टू लाहौर फ्रॉम कराची, तो मेरा नहीं ख्याल कि होम सिकनेस के अलावा अदरवाइज उनको किसी किस्म को कोई फियर है. हैविंग सेड दैट, it is a beautiful city, there is no doubt about it. We have another city which is known as Islu, Islamabad. और इस्लामाबाद के बारे में कहते हैं सिटी विद नो बॉल्स, बिकॉज इट हैज नो नाइट लाइफ एज सच नहीं है. लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि देयर इज अ ट्रांजिशन, दे आर स्टार्टिंग टू एक्सपेरिमेंट और दे आर स्टार्टिंग टू कम आउट. जी यासर, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कल्चर को अगर हम करते हैं ना, कल्चर की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो हम इस्लामाबाद को कभी भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इन दो सिटीज के साथ. ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल एक सिटी है, एक न्यूली मेड सिटी है. हाँ, इस्लामाबाद इज ब्यूटीफुल. जो असली इस्लामाबाद है, मैं असली इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. ठीक है, हाँ, जो उधर है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है. लेकिन कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में थोड़ा सा वो लैक करता है, क्योंकि वहां पे जो है बर्गर जो सुनते हैं मुझे, वो फैमिलीज और they ये have lot to great रिच ब्रैड्स एंड एवरीथिंग ओवर देयर. बट जो इस्लामाबाद और जो लाहौर और कराची की हम बात करते हैं, कराची भी डाइवर्स सिटी है. उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट, यानी उसमें आपको सिंधी भी, पठान भी, पंजाबी भी सब मिलेंगे. कराची के भी महाजिर भी, सब लोग मिलेंगे. ठीक है, उन्होंने मिलकर एक नया कल्चर एक डेवलप किया हुआ है. ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलता है. कोई पुराना कल्चर नहीं है वो. ठीक है, लेकिन उन दोनों से कंपेयर अगर आप लाहौर का कल्चर करोगे, तो दिस इज प्योरली देसी कल्चर इनसाइड द लाहौर. अगर अपने वॉल सिटी के अंदर जाते हो आपको मिल जाएगा, जो कि आपको कराची में नहीं मिलेगा. ठीक हो गया, ठीक हो गया. जी आशाना, कुछ कहना चाहते हैं? बात सिंपलिसिटी आती है, क्योंकि बीच में थोड़ा इस्लामाबाद का जिक्र है, कराची की वजह से मैं जाते थे सिर्फ यही बात करूंगा. पारसी कल्चर कराची में, और हसन की ये बात बिल्कुल ठीक है. देखिए, एक चीज हिस्ट्री बयान करी, लाहौर शहर 1,000 साल पुराना शहर है. एक हिस्ट्री वहां पे रही है, वहां पे रामायण लिखी गई है, वहां पे गजनवी के हमले भी होते रहे हैं. मतलब लॉट्स ऑफ हैपनिंग्स. कुतुबुद्दीन ऐबक की वहां पर शहादत हुई है. तो लाहौर की 1,000 साल की हिस्ट्री से कुतुबुद्दीन कोई ऐबक इनकार नहीं की? कर रहा. कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ पे पोलो खेल रहा था, लाहौर शहर में खेल रहा था ना, लाहौर लाहौर तो लाहौर, उस अच्छा अच्छा अच्छा, कराची, यस. लेकिन अगर हम उसकी बात करें हिस्ट्री वाइज, लाहौर रिच है बिकॉज 1,000 साल की हिस्ट्री. कराची तो 150 साल पुरानी हिस्ट्री है, तो बहुत फर्क है इनमें. तो उसको हम हिस्ट्री के हवाले से तो इस पे बात नहीं कर सकते. ओवरऑल मैं ये बात करता हूँ, आप लोगों ने इस्लामाबाद की बात की, तो इस्लामाबाद के बारे में इतनी बात हूँ कि क्या जरूरी है कि हर जगह नाइट लाइफ, क्या जरूरी है कि हर जगह लोग जो वो एक्सट्रोवर्ट्स हो, हमेशा बाहर घूम रहे हो, उनको 3 बजे भी हर चीज खुली मिले? और भाई, हर शहर का ऐसा कल्चर नहीं होता. दे आर इंट्रोवर्ट्स पीपल, उनकी अपनी एक लाइफ है और वो उसके अंदर बहुत खुश हैं. पॉइंट नोटेड सर, और पॉइंट. अब हमारे पास सिर्फ एक इस्लामाबाद मिनट है हुसैन, सिर्फ 1 मिनट है. वन लाइन में चाहूंगा कि आप मुझे सर, बता. सिर्फ ये कहो कि इस्लामाबाद का भी अपना एक कल्चर है और ओवर द इयर्स वो डेवलप हुआ है. लेकिन दुनिया में हमेशा हर बंदा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, लोग इंट्रोवर्ट भी सर होते हैं, तो लेट देम पॉइंट लिव. नोटेड सर. मैं सिर्फ आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि जो नेचुरल ब्यूटी लाहौर की है इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स, जिनको हम बच्चियां कहते हैं, तो काकियां भी कहते हैं, तो देयर इज डिफरेंट नेम्स गिवन टू देम. हु वुड यू रेट द फर्स्ट, नंबर वन? मी? आई एम टॉकिंग टू हुसैन राइट नाउ. हुसैन से स्टार्ट. ओके. हुसैन, सिर्फ ये दो सिटी हो लाहौर सकती है, ये तीसरा चौथा सिटी भी हो सकता है? 3 सिटी जो लाहौर हमने डिस्कस की है. लाहौर कराची की बात कर रहे लाहौर, हैं. कराची, इस्लामाबाद. अच्छा अच्छा, मुझसे अगर पूछे ना, मैं आपको, अगर मुझसे आप सर टाइम लिमिटेड ब्यूटी है, के थोड़ा सा जल्दी उसमें प्लीज, विद इन 10 to 15 seconds. आंखें बंद करके, इस्लामाबाद भाई. अच्छा यासिर. लाहौर, I would ऑल say द वे. Lahore, sir. Unfortunately, Islamabad, my experience has been terrible, unfortunately. But Lahore again. गाइस डोंट बी ऑफेंडेड. इनको बता दो, लोगों को बता दो कि ऑफेंड ना होए. There वी is आर nothing विद to be ऑल offended. This is बिल्कुल एंड purely प्लीज our डू own देयर personal कमेंट्स. personal एक हमारा हम चीजें शेयर कर रहे हैं. It's not that कि we are quoting something जिसको हम चैलेंज करना चाह रहे हैं. Just हल्की फुल्की गपशप करना चाह रहे हैं. On that note, thank you very much for taking time out. We had a very wonderful discussion. We'll keep on discussing new topics. अगर आपको इस स्पेसिफिक डिस्कशन के हवाले से कुछ चीज आप जानना चाहें, यू वांट अस टू कम अगेन विद समथिंग जो हमने मिस आउट कर दिया, जरूर डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.